अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। स्टॉक इनसाइट के नए एपिसोड के साथ मैं मोहम्मद अली पंचवानी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद आप लोग को अवेयरनेस देना है। इसमें किसी भी किस्म की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं है। नाज़रीन, बरोज़ जुम्मा 14 फरवरी को अगर हम देखें तो सबसे पहले एंग्रो पावर जिन कादरपुर का रिज़ल्ट है एनुअल सुबह 10 बजे। OLPL का रिज़ल्ट है हाफ ईयर का सुबह 10 बजे। जेल लिमिटेड का एनुअल रिज़ल्ट है सुबह 11 बजे। बर्जर लिमिटेड का एनुअल रिज़ल्ट है सुबह 11 बजे है। इतिहाद केमिकल का हाफ ईयर का रिज़ल्ट है सुबह 11:30 बजे। सेंचुरी इंश्योरेंस का हाफ ईयर का रिज़ल्ट है दोपहर को 3 बजे। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लें लॉट कैम की। लॉट कैम का रिजल्ट आया है और इसमें 1 रुपये 75 पैसे की इसने अर्निंग शो की है। टॉप लाइन में ग्रोथ विटनेस हुई है, लेकिन जो मार्जिन है वो श्रिंक हुआ है काफ़ी ज़्यादा और उसको इस वजह से हिट हुआ है। और पिछले साल 3 रुपये 35 पैसे की अर्निंग थी, अभी 1 रुपये 75 पैसे की इसकी जो नेट अर्निंग आई है वो है। इसके अलावा लॉट केमिकल की तरफ से एक मल्टीनेशनल भी आई है और इसमें उन्होंने डिस्क्लोज किया है कि एशिया पाक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जिसका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है ऑयल कंपनीज़ के जो स्टेक है उसमें, वो इरादा रखते हैं आरिफ हबीब लिमिटेड के थ्रू के जो कंट्रोलिंग शेयर्स है 75.01%, वो एक्वायर कर लें लॉट कैम के। इससे कबल अगर हम देखें तो दीगर कंपनियों ने भी जो है इसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश की है, लेकिन जो डील हुई है वो नाकाम रही है। जैसे बात करूँ तो ICI ने पहले इरादा किया था 2022 में, फिर 2024 में हमने देखा कि लकीर को इंडस्ट्री ने किया था। तो इन दोनों कंपनियों की जो डील है वो नहीं हो सकी थी, फाइनलाइज नहीं हो सकी थी। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट कंपनी कौन सी है, तो इसकी थोड़ी मैं आपको डिटेल दे दूं कि ये कंपनी जो है वो पाकिस्तान, हांगकांग, मिडल ईस्ट में ऑयल गैस की जो कंपनीज़ हैं उसमें अपना स्टेक बनाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है। ड्यू डिलिजेंस के जो चीज़ें हैं और प्राइस डिस्कवरी है वो अभी भी होना बाकी है। बकौल शाहिद अली हबीब साहब के, आरिफ हबीब लिमिटेड के जो CEO हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के ओनर जो है उनका नाम है शरियार चिश्ती, जो डेवू एक्सप्रेस ओन करते हैं। डेवू एक्सप्रेस का हम नेटवर्क देख रहे हैं 1998 से। डेवू एक्सप्रेस जो है लोग टूर के लिए, दीगर चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं डेवू एक्सप्रेस का नेटवर्क, तो उसके ओनर हैं। इसके अलावा अभी हालिया 2024 में उन्होंने 54% के इलेक्ट्रिक के स्टेक ले लिए। अलब्राज ग्रुप के पास जो स्टेक था, अलब्राज ग्रुप के पास जो होल्डिंग थी वो उन्होंने टेक ओवर कर ली। और उनका जो मानना है वो ये है कि शेयर होल्डर की प्रोटेक्शन होनी चाहिए और इन चीज़ों के पेश नज़र उन्होंने के इलेक्ट्रिक के शेयर्स खरीदे। अब जो है 2023 में उन्होंने बोल्ड नेटवर्क भी जो है वो पूरा टेक ओवर कर लिया है। तो ये थोड़ी डिटेल्स हैं और इसमें आप देखेंगे कि तो आगे जाके अब ये लॉट कैम पर भी जो है 75% उनके शेयर्स लेने का इरादा रखते हैं। लॉट कैम का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन लॉट कैम में अगर रैली बन सकती है, अगर कोई वैल्यूएशंस बन सकते हैं तो इस डील को लेकर बन सकते हैं। फंडामेंटल्स आप लोग के साथ थोड़े शेयर कर दूँ तो इसकी जो पूरे साल की अर्निंग आई है 1 रुपये 75 पैसे की आई है। जो जिस मल्टीपल पे ये ट्रेड हो रहा है 12.13 के मल्टीपल पे, बुक वैल्यू उसकी 14 रुपये 89 पैसा है। इंट्रेंसिक वैल्यू उसकी 21 रुपये 54 पैसे है। फेयर वैल्यू उसकी 31 रुपये 93 पैसे है। डेट टू इक्विटी रेशियो 4.35% का है, इसलिए इसको शरिया कंप्लाइंट स्टॉक में इसको शुमार किया जाता है। टेक्निकल पे अगर हम देखें तो मंथली RSI इसकी 70.11 की है। मंथली सपोर्ट इसकी 16.65 की है। पिवट जो बन रहा है 21 रुपये 65 पैसे पे बन रहा है। मंथली रेजिस्टेंस 26 रुपये 65 पैसे की है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में अगर ये प्रॉपर अपने आप को रिट्रेस कर लेता है तो इसके जो वैल्यूएशन बन सकती है वो 27 रुपये 46 पैसे है। 27 रुपये 46 पैसे तक इसमें तेज़ी मुतवक्के हो सकती है इस खबर को लेके। टेक्निकल ग्राफ आप लोग के साथ शेयर करूँ जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ग्राफ है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसने जो 50% करेक्शन के बाद इसने सपोर्ट लिया है और जो सपोर्ट लिया है इसने 20 रुपये 27 पैसे से लिया है। पहला जो उसका सपोर्ट है 21 रुपये 24 पैसे, जिसको अभी ये ऑनर कर रहा है, इसको मेंटेन कर रहा है। इसको प्रॉपर्ली मेंटेन कर लेता है तो फिर ये हमें 27 रुपये 40 पैसे की जो है वो लेवल्स पे जाने की इसमें गुंजाइश बन जाएगी। जो थर्ड सपोर्ट है इसका 19 रुपये 32 पैसे का है। नाज़रीन, इसके बाद मैं बात कर लूँ नेटसोल की। नेटसोल की भी अर्निंग आ चुकी है। नेटसोल अगर हम देखें तो टॉप लाइन में तकरीबन 4 से 5% की कमी वाक़ई हुई है और हाफ ईयर में। और बॉटम लाइन अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा अर्निंग श्रिंक हुई है। वंस अगेन मार्जिन के इश्यूज़ हैं और उस हिसाब से खातिर ख्वाह मार्जिन नहीं बने हैं, जिस वजह से इन्होंने ब्लीड किया है और इनकी जो अर्निंग है वो थोड़ी नीचे की तरफ आई है।
इसके फंडामेंटल्स आप लोग के साथ शेयर कर दूँ तो हाफ ईयर का जो उसका रिजल्ट आया है, अर्निंग आई है, वो 1 रुपये 89 पैसे की आई है। पी रेशो जो मल्टीपल चल रहा है वो 39.65 का है। बुक वैल्यू 19 रुपये 79 पैसे की है। इंट्रेंसिक वैल्यू उसकी 123 रुपये 55 पैसे है। फेयर वैल्यू 177 रुपये 48 पैसे है। डेट टू इक्विटी रेशियो 14.80 का है। ये भी शरिया कंप्लाइंट कंपनी है। मंथली जो इसका RSI चल रहा है वो 61.56 का चल रहा है। मंथली सपोर्ट इसका 107 रुपये 70 पैसे का है। मंथली पेवेट जो बन रहा है 141 रुपये 8 पैसे का है। और रेजिस्टेंस 172 रुपये 62 पैसे है। तो 177 से 72 के बीच में इसमें सप्लाई है, और वहाँ पर अगर ये जाए तो प्रॉफिट टेकिंग को ही तरजीह देनी चाहिए। अगर 177 को क्रॉस कर लेता है और उसमें एक अच्छी रैली बनती है, कोई न्यूज़ आती है, तब जाके ये 194 की शक्ल दिखा सकता है। अभी इसके टेक्निकल ग्राफ में आप लोगों के साथ शेयर कर दूं तो इसका पहला सपोर्ट बन रहा है 154 रुपये 98 का बन रहा है, जिसको उसने ब्रेक किया हुआ है। और अभी ये सेकंड सपोर्ट के पास घूम रहा है, जिसका लेवल है 149 रुपये 34 पैसे। तीसरा जो उसका सपोर्ट बनेगा 143 रुपये 61 पैसे। 123 रुपये के करीब, 123 रुपये से नीचे अगर ये मिले, इंट्रेंसिक वैल्यू से नीचे मिले, फिर इसमें बाइंग बन सकती है। फिर ये अच्छे डिस्काउंटेड लेवल पे आपको मिल सकता है और आपको एक हेल्दी कैपिटल गेन हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें एंग्रो पावर जेन की, एंग्रो पावर जेन का जैसे मैंने कहा आज रिजल्ट है सुबह 10 बजे। फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा साउंड कंपनी है, डिविडेंड यील्ड वाइज भी बहुत अच्छी कंपनी है, और जो मौजूदा इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसके हिसाब से तो बहुत अच्छी और तगड़ी इसकी डिविडेंड यील्ड है थ्रू आउट। आप इसका पूरी हिस्ट्री देखेंगे तो आपको इसमें एक अच्छा डिविडेंड और कैपिटल गेन के मौके नज़र आए होंगे। इसका जो थर्ड क्वार्टर की अर्निंग आई थी वो 8 रुपये 88 पैसे आई थी। इस हिसाब से ये तकरीबन 11 रुपये 80 पैसे की इसके पूरे साल की अर्निंग मुतवक्के है। पी रेशो जो इसका चल रहा है 2.42 का चल रहा है। और बुक वैल्यू इसकी बन रही है 48 रुपये 61 पैसे की। तो यानी काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है कैपिटल गेन की। इंट्रेंसिक वैल्यू इसका है वो 26 रुपये 6 पैसे का है। फेयर वैल्यू इसकी 31 रुपये 75 पैसे की है। डेट टू इक्विटी रेशियो 25.34% है। टेक्निकल पे अगर हम देखें तो मंथली ग्राफ में जो RSI चल रहा है 55.98 का चल रहा है। मंथली सपोर्ट इसकी जो है वो 24.29 है। मंथली पेवेट जो चल रहा है वो 28.33 है। मंथली रेजिस्टेंस जो चल रहा है 32.37 है। नासीन, इसके बाद मैं आप लोग के साथ बर्जर का डेटा शेयर करूँ। बर्जर का भी रिजल्ट है। तो बर्जर के जो फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग आई है 3 रुपये 14 पैसे की आई है। 10.71 के मल्टीपल पे चल रहा है ये। इसकी बुक वैल्यू 144 रुपये 47 पैसे है। इंट्रेंसिक वैल्यू 117 रुपये है। फेयर वैल्यू 157 रुपये 97 पैसे है। डेट टू इक्विटी रेशियो 21.81 का है, इसलिए ये शरिया कंप्लाइंट कंपनी में शुमार हो रहा है। टेक्निकल में अगर हम देखें तो मंथली RSI इसका 60.89 का चल रहा है। मंथली सपोर्ट 74.47 का है। मंथली पेवेट 99.01 का है। मंथली रेजिस्टेंस 122 रुपये 20 पैसे का है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में अगर हम देखें तो ये 136 रुपये 99 जाने की सलाहियत रखता है। आप लोग के साथ इसका टेक्निकल ग्राफ शेयर कर दूं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, तो 111 रुपये 11 पैसे अगर क्रॉस कर लेता है ये, तो फिर ये हम जो लेवल देख रहे हैं 136 रुपये 99 का, वहाँ तक जाने की ये सलाहियत रखता है। 150 के करीब जो है ये शेयर्स, इसमें पोटेंशियल है कि ये जा सकता है, कैपिटल गेन एक अच्छा बन सकता है। नाज़रीन, इसके बाद मैं डिस्कस कर लूँ चंद रिजल्ट की। तो उसमें PSO है। PSO की मैंने टेक्निकल ग्राफ आप लोगों को प्रीवियस एपिसोड में पूरे बता दिए, उसकी पूरी डिटेल बता दी है। PSO की अर्निंग में आप समझें कि टॉप लाइन अर्निंग में 8% की कमी हुई है। बॉटम लाइन अर्निंग भी जो है उसी को रिफ्लेक्ट कर रही है। वंस अगेन इसके जो एक्सपेंसेस हैं उसमें इजाफा हुआ है, जिस वजह से अर्निंग कम आई है। इसके अलावा बात कर लें मीज़ान बैंक की, तो मीज़ान बैंक की जो अर्निंग है वो बहुत अच्छी आई है। कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है मीज़ान बैंक, और जो 57 रुपये की इसकी अर्निंग एक्सपेक्टेड थी, तो 56.30 की जो है वो उसकी अर्निंग आई है। टॉप लाइन में भी आप समझें कि एक्सपेंशियल ग्रोथ है, और इसने डिविडेंड भी दिया है 7 रुपये का। इसके अलावा अगर बात करें तो नेस्ले ने 30 रुपये का डिविडेंड दिया है, और नेस्ले की जो अर्निंग आई है उसमें थोड़ा बहुत आप समझें कि कमी वाक़ई हुई है। टोटल जो टॉप लाइन देखेंगे उसमें भी तकरीबन 5 से 6% की कमी है, और बॉटम लाइन में भी जो है हम कमी देख रहे हैं। स्माइल इंडस्ट्री की अगर हम बात कर लें तो स्माइल इंडस्ट्री की जो है वो टॉप लाइन अर्निंग में थोड़ा इजाफा है 6 महीने में, लेकिन वंस अगेन मार्जिन काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हुए हैं। तो पिछले साल इसकी हाफ ईयर की अर्निंग थी 56 रुपये 61 पैसे, जो कि अब आ गई है 29 रुपये 26 पैसे। फास्ट केबल की अगर बात कर लूँ तो फास्ट केबल में भी जो है वो हम देख रहे हैं कि जो टॉप लाइन अर्निंग है उसमें कमी वाक़ई हुई है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर आपको पूरी तरह से पता है कि किस तरह से श्रिंक हुआ है, हमारी जो इकॉनमी अभी श्रिंक कर रही है, और इकोनॉमिक स्लो डाउन विटनेस हो रहा है इन रिजल्ट से।
तो यानी इनकी अर्निंग भी जो है वो पिछले साल जो हाफ ईयर की ₹1.65 थी, ₹1.21 हो गई है। वंस अगेन ये काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड चल रहा है कंपैरेटिवली। अगर देखें तो इसके इसके इसी की तरह के जो शेयर है जो पाक केबल है, उससे कंपैरेटिवली अगर मल्टीपल पे देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता चल रहा है। अच्छा, आखिरी खबर आप लोग के साथ शेयर कर दूँ तो स्टेट बैंक के रिजर्व का डेटा आ चुका है, जो कि अब 11.17 बिलियन रह चुका है। जो अभी कमी वाक़ई हुई है वो $252 मिलियन की हुई है। कमी का जो बुनियादी वजह है, बुनियादी जो रीज़न है वो ये है कि सेंट्रल बैंक जो है हमारी, उसने जो डेट है उसकी रीपेमेंट की है। इस वजह से $252 मिलियन की जो है वो कमी वाक़ई हुई है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।